प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की और बताया गया कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के ताजा हालात की पूरी जानकारी ली और चिंता जताई। इस दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी था। मीटिंग में विदेश सचिव ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षा और उन्हें वहां से निकालना पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाएगा। वहीं कीव के पास वसिकिव नाम के शहर में एक तेल के डिपो पर रूस की फौज ने हवाई हमला कर दिया। ऑयल डिपो में इतना तेल था कि घंटों तक पूरा डिपो बुरी तरह से आग में झुलसता रहा, क्योंकि रूस की फौज की मिसाइल आकर ऑयल डिपो में ऐसी जगह गिरी जहां से तेल ने आग पकड़ ली। वसिकिव के ऑयल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उसकी लपटें दिखाई देती रहीं। दावा किया गया कि करीब 200 टन तेल इस डिपो में मौजूद था। इतना तेल एक साथ जला तो रात भर जलता ही रहा। रूस की फौज की कोशिश रणनीति के तहत इस ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी। वसिकिव यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब है, जहां यूक्रेन की वायुसेना का एयरबेस भी है। माना जा रहा है कि रूस की रणनीति ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी ताकि यूक्रेन के विमानों को ईंधन न मिल पाए, जिसकी बड़ी वजह कीव में चल रही कांटे की जंग है। कीव के कुछ रिहायशी इलाकों की हैरान करने वाली तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गईं। एक सड़क पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ की तरह सड़क पर पड़ी दिखाई दी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। बमबारी के बाद पूरा इलाका राख और कबाड़ से भरा है। कहीं गाड़ियों के पुर्जे फैले हैं तो कहीं टैंकों के। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस को कीव में भी ज्यादातर इलाकों से खदेड़ा जा चुका है। उधर खार्किव पर कब्जे की जंग और भीषण हो गई। पिछले 4 दिन से यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे खत्म करने के लिए रूस ने और ज्यादा सैनिक वहां भेजे। लेकिन जैसा रूस ने सोचा, यह उतना आसान नहीं था। खार्किव की सड़क से गुजर रहे रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में रूस के सैनिक बड़े आराम से एक इलाके से गुजरते नजर आए। थोड़ी देर तक तो वहां पसरे सन्नाटे में सिर्फ उनकी गाड़ियों की आवाज ही सुनाई पड़ी, लेकिन तभी अचानक एक तरफ से रूस के सैनिकों पर गोलाबारी शुरू हो गई। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और रूस के सैनिक छिपने के लिए भाग खड़े हुए। हालांकि उनमें कुछ सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यूक्रेन की सेना पर जवाबी हमला बोल दिया। लेकिन रूस के सैनिकों के लिए यह तो मुसीबत की बस शुरुआत थी, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने उन पर ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले खार्किव के दूसरे इलाकों में भी किए, जहां उन्होंने एक स्कूल में छिपे रूस के सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के एक सैनिक ने पेड़ की आड़ लेकर गोली दाग दी। खार्किव में घुसी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने कड़ी टक्कर दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उनके हमले में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंची। वहां से आई एक तस्वीर में ऐसा दिखाई भी दिया। एक सड़क पर रूस की सेना की एक गाड़ी से धुआं निकलता दिखा, जबकि उसके कुछ सैनिक एक गाड़ी के पीछे छिपे नजर आए। और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा को और तेज कर दिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से एक और विमान 249 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। ये यूक्रेन से मिशन गंगा के तहत लौट रहा 5वां विमान है। यूक्रेन और रूस के बीच 4 दिन से जारी युद्ध के बावजूद मिशन गंगा बिना रोकथाम के आगे बढ़ रहा है। खुद भारत सरकार ने भी एक भारतीय को यूक्रेन से निकालने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना है, जिसके लिए पीएम मोदी ने खुद रविवार को 2 घंटे तक एक हाई लेवल बैठक की और उस बैठक में भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इस बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भी भारतीयों को पोलैंड ले जाने के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है। और जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन का यह शहर रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। इसी कोशिश में उसने खार्किव की इस गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया, जो तेज धमाके के बाद किसी ज्वालामुखी की तरह फट गई। आग की लपटें आसमान छूती नजर आईं, तो धमाके की रोशनी ने रात के घने अंधेरे को कुछ पल के लिए खत्म कर दिया। गैस पाइपलाइन के फटने के बाद यूक्रेन सरकार ने आगाह किया, इस धमाके से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घरों की खिड़कियों को गीले कपड़े से ढककर रखें, ताकि इस गैस के असर से बचा जा सके। लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि खार्किव में रूस की फौज को उसने खदेड़ दिया।
यूक्रेन में जंग की शुरुआत के साथ ही रूस के सैनिक खार्किव में दाखिल हुए थे और रूस की फौज के हमले का सबसे पहला केंद्र खार्किव ही बना था। यूक्रेन की सरकार ने युद्ध के चौथे दिन खार्किव से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि वहां से रूस को खदेड़ा जा चुका है। इस वीडियो में कुछ फौज की गाड़ियां जलती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये गाड़ियां रूस की हैं और यूक्रेन की फौज के हमले में इन्हें नुकसान हुआ है। सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे सैनिक जान बचाने के लिए केवल गाड़ी ही नहीं, गाड़ी में रखे विस्फोटक भी छोड़कर भाग गए। 4 दिन से भीषण जंग की गवाह बनी खार्किव की एक सड़क पर तो मिसाइल फंसी दिखी। जमीन में मिसाइल के फंसे होने की एक ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे मैदान से भी सामने आई। यूक्रेन की फौज का दावा है कि उसने रूस के सैनिकों को खार्किव से खदेड़ दिया है। और यूक्रेन के जेटोमर में एयरपोर्ट के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और बताया गया कि ये धमाका एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए रूस की सेना की तरफ से किया गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एयरपोर्ट के पास हुए इस ताकतवर विस्फोट से पूरा शहर हिलता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर मौजूद एक मकान में लगे सीसीटीवी का बताया गया, जिसमें धमाके से पहले वहां की एक सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां कानून को फाड़ देने वाला ब्लास्ट हुआ जिससे पूरा शहर थर्रा गया। विस्फोट की वजह से वहां आंखें चौधिया देने वाली रोशनी निकली। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद जमीन हिलने लगी। और तो और जिस मकान के सीसीटीवी में ये ब्लास्ट रिकॉर्ड हुआ, उस मकान में लगी खिड़कियों के कांच तक टूटकर नीचे गिर गए। रूस के इस हमले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। उधर जब रूस की सेना ने टैंकों के साथ यूक्रेन के चर्निव शहर में घुसने की कोशिश की तो वहां के कई लोग उसके सामने डट गए। उन्होंने घेराबंदी भी ऐसी की कि रूस के टैंकों का वहां से निकल पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि चर्निव शहर के कई लोग सड़क पर सीना तान कर टैंकों के सामने खड़े हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने रूस के टैंकों को चारों तरफ से घेर लिया। जो टैंक सबसे आगे चल रहा था उसके सामने तो कई लोग खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद उसके पीछे चल रहे सभी टैंक रुक गए। यूक्रेन के लोगों के इस तरह अचानक सामने आ जाने से रूसी सैनिक भी घबरा गए और उन्होंने लोगों से टैंकों से दूर रहने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। एक आदमी तो टैंक पर ही चढ़ गया, जबकि बाकी लोग रूस की फौज से टैंकों को वापस ले जाने की जिद पर अड़ गए, जिससे कई घंटों तक वहां तनाव के हालात बने रहे। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने भीषण लड़ाई के दौरान रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। बताया गया कि रूस के जिन टैंकों को धूल में मिलाया गया वो राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर दागकर कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सड़क पर रूस के कई टैंक खड़े नजर आए, जबकि यूक्रेन का एक सैनिक हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर उन टैंकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सैनिक एक टैंक के पास खड़ा हो गया, जिसके पीछे रूस का एक दूसरा टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे टैंकों से भी धुआं निकलता नजर आया। इसी तरह का एक वीडियो लुहांस्क इलाके से सामने आया, जिसमें यूक्रेन की सेना की कार्रवाई के बाद रूस के एक टैंक से धुआं उठता दिखा।